हेलो दोस्तों, वेलकम टू चेतना क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस तरह से आप अपने एग्जाम की तैयारी को और भी बेहतर बना सकते हैं और मैं यहाँ पर आपको बताऊंगी कि किस तरीके से आप अपने 53 डेज को प्रॉपर यूटिलाइज कर सकते हैं। देखिए बच्चों, कभी भी अगर हमें अपना टारगेट अचीव करना है तो उस टारगेट को अचीव करने के लिए हमारे पास एक प्रॉपर प्लान होना चाहिए। ठीक है, तो हमारे पास हमारे बोर्ड के एग्जाम्स के लिए बस 53 डेज ही बचे हुए। सो डोंट कीप काम बच्चों, हरी अप, बहुत फास्ट करने की जरूरत है, बहुत तेजी से आपको अपने गोल की तरफ बढ़ने की जरूरत है और हमें बनना है जीरो से हीरो। यानी कि बच्चों, अगर आपने अब तक भी अपनी पढ़ाई की शुरुआत नहीं की है तो आज भी अपने इस प्लान को फॉलो कीजिए जो हमारी तरफ से आपको दिया जा रहा है। ये स्टडी प्लान बहुत ही बेस्ट तरीके से आपके लिए काम करने वाला है, जिससे आप अपने टारगेट को बहुत ही बेहतरीन तरीके से अचीव कर पाएंगे। यानी कि जो कुछ भी आपने अब तक की तैयारी जीरो रखी है तो भी आप अपने जो टारगेट है उसे अचीव करने में कहीं भी नहीं चुकेंगे। तो फ्रॉम जीरो टू हीरो बनने के लिए फॉलो कीजिए हमारे दिए हुए स्टडी प्लान को। यहाँ पर आपके पास फुल मार्च मंथ है जिसे आपको कैसे यूटिलाइज करना है, क्योंकि एक अच्छा टाइम टेबल ही आपको एक अच्छा रिजल्ट दे सकता है। सो दैट ये आपके लिए प्रॉपर टाइम टेबल है, पूरे मंथ का स्टडी प्लान है, जहां पर आप देख सकते हैं कि हर सब्जेक्ट को एक प्रॉपर टाइम अलॉट किया गया है। फर्स्ट आपको क्या करना है, इकोनॉमिक्स। कुछ बच्चे इंग्लिश से शुरुआत कर रहे होंगे बच्चों, लेकिन इंग्लिश आपका पहला पेपर है तो उसको कैसे पढ़ना है, कब कितना टाइम देना है, वो सारी चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं। घबराइए मत, आगे की वीडियो में आपको सब कुछ मिलने वाला है। बस यहाँ से शुरुआत कीजिए कि देखिए आप मंडे से अपनी पढ़ाई को शुरू करते हैं, यानी कि आज से अपनी पढ़ाई को आप शुरू कर रहे हैं। तो यहाँ पर डे आपको 2 सब्जेक्ट लेना है, एक थियोरी सब्जेक्ट और एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट। ठीक है, देखिए मॉर्निंग टाइम जो है, मॉर्निंग शेड्यूल, ये बहुत ही अच्छा टाइम होता है बच्चों के लर्निंग के लिए, क्योंकि हमारा जो सिचुएशन होता है, हमारे जो आसपास का वातावरण होता है, वो सब कुछ बहुत ही काम होता है, बहुत ही सूटेबल होता है स्टडी करने के लिए। इसीलिए मॉर्निंग टाइम जो हमें देना है वो क्या करना है, लर्निंग के लिए देना है। तो इकोनॉमिक्स आपको मॉर्निंग में करना है और इवनिंग टाइम आपको बीके के लिए करना है, बीच में आपको एक गैप लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको देखना है कि पर डे, यानी कि डे 1, डे 2, इस तरह से आप टोटल 10 डेज पर डे आपको एक चैप्टर इकोनॉमिक्स यहाँ पर मॉर्निंग में करना है। इसके बाद पीके में आपको हार्डली 6 to 8 चैप्टर करना है। वैसे देखा जाए तो 6 चैप्टर कर लिया तो आपका पूरा एकदम अच्छी तरीके से बीके तैयार हो जाता है। तो क्योंकि आपको पता है कि बहुत सारे चैप्टर्स ऑप्शन में हैं, तो भी यहाँ पर बच्चों करना क्या है, तो बीके में कुछ चैप्टर्स जो होते हैं वो बहुत लेंदी हैं, तो जो बड़े चैप्टर्स है उसे आपको 2 दिन देने हैं और जो छोटे चैप्टर्स हैं जिसे 1 दिन में कवर किया जा सकता है, जो इजी है, उसको आपको 1 दिन प्रैक्टिस करना है। तो यहाँ पर बच्चों इन 10 डेज में आपका पर डे बेसिस पे इकोनॉमिक का एक चैप्टर करके आप इस 10 दिन को यूटिलाइज कर सकते हैं। इसके अलावा बीके के लिए भी आपको 10 डेज दिया गया है, जिसमें आपको 6 से 7 चैप्टर करने हैं, लेकिन जो बड़े चैप्टर्स है उसको आप 2 दिन दे दीजिए, जो छोटे चैप्टर्स है वो 1 दिन में आप कर लीजिए। तो यहाँ पर आपके 10 डेज में इकोनॉमिक्स और बीके की तैयारी पूरी हो जाती है। इसके बाद आपको क्या करना है, यानी कि 11 मार्च को आपको एक पेपर इकोनॉमिक्स का और एक पेपर बीके का सॉल्व करना है। अब ये पेपर अगर आपके पास है तो वेरी गुड, अगर नहीं है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर विजिट कर सकते हैं। वहां पर आपको एक स्पेसिमेन पेपर मिल जाएगा जिस पेपर को आपको सॉल्व करना है प्रॉपर टाइमिंग के साथ। आप घर पे अपने आप को खुद इवेल्युएट करेंगे, आप बैठेंगे एक प्रॉपर टाइमिंग के साथ, 3 आवर्स अपने आप को अलॉट कीजिए। एक जिस तरह से आप यह अज्यूम कीजिए कि आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हुए हैं और एग्जाम देने के लिए बैठे हुए हैं, उस तरीके से अपने उस पेपर को लिखिए। क्योंकि बच्चों देखिए, जब भी आप किसी स्पोर्ट्स में जाते हैं, ठीक है, फाइनल परफॉर्मेंस से पहले बहुत सारे टेस्ट मैचेस खेले जाते हैं, तो ये आपका एक तरीके से टेस्ट मैच ही है, जहां पर आप खुद को इवेल्युएट कर रहे हो कि आपकी तैयारी कितनी हो चुकी है। ठीक है, क्योंकि आप फाइनल जब करने जाएंगे, फाइनल अटेम्प्ट करने जाएंगे एग्जाम की, उस वक्त आपका कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज करने में ये आपकी बहुत हेल्प करता है। तो फिर अब आते हैं हम लोग 12 मार्च को। 12 मार्च को अब आपको क्या करना है, 2 सब्जेक्ट यहाँ पर भी आपको सिलेक्ट करना है। फर्स्ट आपका ओसी हो गया और नेक्स्ट आपका, अगर हिंदी के स्टूडेंट है तो हिंदी सब्जेक्ट को चूज कर लीजिए, और अगर आप मराठी के स्टूडेंट है तो उसके प्लेस पर मराठी को सिलेक्ट कर लीजिए। तो मॉर्निंग टाइम में आप पर डे एक ओसी का चैप्टर लर्न कीजिए। लर्निंग में करना क्या है, तो एक जगह पर आप क्वेश्चन लिख लीजिए और क्वेश्चन के नीचे सारे पॉइंट्स लिख लीजिए, और सबका मेमोरी टेक्निक मेरी वीडियोस में दिया हुआ है मैंने बच्चों,
तो आप वहां से OCM के मेमोरी टेक्निक के थ्रू आप सारे पॉइंटर्स को लर्न कर सकते हैं और अंदर के जो कंटेंट है अगर आपको पॉइंट समझ में आ जाते हैं तो कंटेंट आप अपने ओन वर्ड्स में भी लिख सकते हैं। तो बच्चों यहाँ से आपके पर डे बेसिस पे OCM का क्या आपको 12, 13, 14, 15, 16, 17 और 18, 19, 20, ठीक है, यहाँ तक आपको OCM पर डे करना है। ठीक है बच्चों, 12 से लेकर 20 तक आप पर डे OCM को कर रहे हो, पर डे एक चैप्टर कर रहे हो। और नेक्स्ट आप हिंदी या फिर मराठी जो भी आपका सब्जेक्ट है उसको कर रहे हो। हाँ, ध्यान देने की बात है जो मैथ्स के स्टूडेंट है उन्हें यहाँ तक मराठी कंप्लीट कर लेना या हिंदी जो भी आपका सब्जेक्ट है उन्हें 12 से लेकर 20 तारीख के बीच में आपकी हिंदी या मराठी जो भी सब्जेक्ट है उसे कंप्लीट कर लेना है बच्चों। क्यों? क्योंकि मैथ्स का खुद यहाँ पर 2 पेपर हो जाता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आपको OC करना है और हिंदी और मराठी करना है और इसके बाद वापस 21 मार्च को आपको OCM का एक पेपर सॉल्व करना है और हिंदी या फिर मराठी जो भी आपका सब्जेक्ट है उसका एक सैंपल पेपर आपको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर बच्चों आपके टोटल 4 सब्जेक्ट्स की तैयारी विद पेपर किस तरह से आपको सॉल्व करना है वो सारी चीजें आपने देख ली और यहाँ पर आपकी तैयारी 21 तक इस तरह से आपने कर ली। इसके बाद बच्चों आ जाता है 22 मार्च। 22 मार्च से लेकर 30 मार्च तक आपको क्या करना है, पर डे मैथ्स 1 और मैथ्स 2। ठीक है, मैथ्स 1 और मैथ्स 2 जो भी मैथ्स के स्टूडेंट है उन्हें मॉर्निंग टाइम में मैथ्स 1 को सिलेक्ट करना है क्योंकि मैथ्स 1 जो है वो बहुत ही हार्ड होता है। तो उसके लिए आपको एक प्रॉपर एकदम फ्री माइंड चाहिए होता है जो मॉर्निंग से बेटर कभी नहीं मिल सकता है बच्चों। तो मैथ्स 1 का जो कॉन्सेप्ट है आप वो उसको मॉर्निंग को ले लीजिए और मैथ्स 2 जो कि थोड़ा इजी होता है एज कम्पेयर टू मैथ्स 1 तो आप मैथ्स 2 इवनिंग के लिए रख लीजिए। ठीक है, यानी कि आपके यहाँ पर भी 2 सब्जेक्ट साथ साथ में चल रहे हैं। तो 22 से लेकर 30 मार्च तक आप लोग क्या करोगे, मैथ्स स्टूडेंट मैथ्स 1 और मैथ्स 2 को। और जो बच्चे SP के स्टूडेंट हैं वो थोड़ा हिंदी मराठी के लिए डिले कर सकते हैं, यानी कि जिनका हिंदी आप समझ रहे हो, जिनका हिंदी सब्जेक्ट है वो हिंदी करेंगे, जिनका मराठी सब्जेक्ट है वो मराठी करेंगे। तो बच्चों मॉर्निंग टाइम में आप क्या करोगे, SP को सिलेक्ट कर लोगे और इवनिंग टाइम में आपका जो भी है हिंदी है मराठी है जो भी सब्जेक्ट आपका है वो इवनिंग टाइम में आप कंटिन्यू कर सकते हो। यानी कि SP वाले बच्चे लोग हिंदी या मराठी उनका जो सब्जेक्ट है लैंग्वेज है उसको आसानी से थोड़ा लेट तक कर सकते हैं, उनके पास इतना टाइम है। बट जो मैथ्स वाले स्टूडेंट है बच्चों आपको आपका हिंदी मराठी 20 मार्च तक कंप्लीट कर लेना है सो दैट आप सिर्फ अपने मैथ्स सब्जेक्ट पर ही फोकस कर पाओगे क्योंकि ऑलरेडी आपके पास यहाँ पर 2 सब्जेक्ट है। ठीक है, यहाँ तक मुझे लग रहा है आपको सब क्लियर हो गया होगा। इसके बाद 31 मार्च को आप क्या करोगे, आपका जो 2 पेपर है यानी कि मैथ्स वाले मैथ्स 1 मैथ्स 2 यानी कि एक ही आपका पेपर है उसको आप सॉल्व करोगे, फुल डे आप उसको रिवाइज करोगे और एक पेपर सॉल्व करोगे। और जो SP वाले बच्चे हैं वो SP का एक पेपर सॉल्व करेंगे और हिंदी या फिर मराठी जो भी उनका ऑप्शनल सब्जेक्ट है उसका एक पेपर यहाँ पर सैंपल पेपर सॉल्व करेंगे। अब सैंपल पेपर आपके पास कहाँ से आएगा, अगर आपके पास नहीं है मैंने आपको पहले भी बता दिया कि आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर विजिट कर सकते। आपको जो भी सब्जेक्ट्स हैं उनसे रिलेटेड IMP क्वेश्चंस वहां पर मिलेंगे और कैसे क्या तैयारी करनी है हर चीज आपको हमारे चैनल पर बताया जाएगा। इसके साथ साथ ही अभी तक अगर आपने शुरुआत नहीं की है तो हमारे लाइव क्लासेस से जुड़िए और वहां पर आपको हर एक सब्जेक्ट का प्रॉपर गाइडेंस प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आइए ये है हमारा 1 मंथ स्ट्रेटेजी प्लान जिसमें हमारे हर सब्जेक्ट को हमने प्रॉपर टाइम अलॉट किया है, उसका कितना चैप्टर है, कितना उसको टाइम अलॉट करना चाहिए, वो सारी स्ट्रेटेजी हमने प्लान की है आपके बिहाफ में। और इसको अगर आप फॉलो करते हो तो मुझे पता है कि आप अपने टारगेट को जरूर अचीव करेंगे अगर आपने सीरियसली इस टाइम टेबल को फॉलो किया तो बच्चों हमें अप्रैल में क्या करना है, देखिए अब आता है हमारा अप्रैल मंथ। हमने पूरा मार्च का महीना अच्छी तरह से हमारी तैयारी कर ली, तो अब अप्रैल में हम क्या करेंगे, तो देखिए अप्रैल 1 से हम क्या करेंगे, पूरा जो OCM सब्जेक्ट है फुल डे, देखिए फुल डे हमारे पास टाइम है तो फुल डे हम 1 अप्रैल को पूरा OCM रिवाइज कर लेंगे और उसके बाद हम उसका इवनिंग में एक सैंपल पेपर फिर से सॉल्व करेंगे। एक दूसरा सैंपल पेपर जो हम लोग ने ऑलरेडी किया था वो नहीं, एक दूसरा मतलब सेकेंड टाइम हमारा एक टेस्ट मैच हम यहाँ पे फिर से खेलेंगे, समझ रहे हो, ताकि हम फाइनल के लिए अपने आप को पूरी तरह से रेडी कर ले। नेक्स्ट देखो 2 अप्रैल को हम इकोनॉमिक्स फुल डे रिवाइज करेंगे और इवनिंग में फिर से उसका एक सैंपल पेपर सॉल्व करेंगे। 3 अप्रैल में SP स्टूडेंट पूरे फुल डे SP रिवाइज करेंगे और इवनिंग में SP का पेपर सॉल्व करेंगे। और जो मैथ स्टूडेंट है वो फुल डे मैथ्स का रिवीजन करेंगे, सारे फॉर्मूलेस बाय हार्ट कर लेंगे एक बार और उसके बाद इवनिंग में अपना एक पेपर सॉल्व कर देंगे।
नेक्स्ट अगर हम 4 अप्रैल की बात करते हैं तो बच्चों संडे समझकर रेस्ट नहीं करना है। अब हमारे पास समय बिल्कुल नहीं है, हमें अपना दिन रात एक कर देना है अपने टारगेट को अचीव करने के लिए। तो देखिए यहाँ पर संडे आता है, संडे को आपको क्या करना है, फुल डे आपको बीके रिवाइज करना है और उसका एक सैंपल पेपर इवनिंग में प्रैक्टिस कर लेना है। नेक्स्ट 5 अप्रैल की अगर हम बात करते हैं तो 5 अप्रैल को आपको करना क्या है, हिंदी या फिर मराठी जो भी बच्चा आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट है उसे सिलेक्ट करो, फुल डे उसको पढ़ो, फुल डे उससे रिलेटेड जो भी उसका राइटिंग स्किल है, ग्रामर है, हर चीज़ों को एक बार उसको देखो और उसके बाद इवनिंग में आकर आपको एक पेपर सॉल्व करना है। ये पेपर सॉल्व करने से फ़ायदा क्या होगा, आपको पता चलेगा कि आप प्रॉपर 3 घंटे में अपना जो टाइम है उसको प्रॉपरली हर क्वेश्चन को दे पा रहे हो या नहीं दे पा रहे हो, कहीं आपका पेपर छूट तो नहीं रहा है, या आपको कितना आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल क्या है, कितना पेपर अटेम्प्ट कर पा रहे हो, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर पता चल जाएंगे आपके बोर्ड एग्जाम से पहले। ठीक है बच्चों, अब देखिए आइए अब इसके बाद क्या करना है। 6th और 7th को आपको हिंदी या फिर मराठी पढ़ना है। क्यों? क्योंकि अगर आप अपने बोर्ड के एग्जाम का टाइम टेबल देखेंगे तो बोर्ड के एग्जाम का आप टाइम टेबल देखिए 23rd से आपका शुरू हो रहा है एग्जाम। फर्स्ट एग्जाम आपका इंग्लिश है 24th, यानी कि बीच में कोई गैप नहीं है हिंदी के स्टूडेंट के लिए, इसीलिए यहाँ पर आपको जो 6 और 7 मिल रहा है यहाँ आपको हिंदी पढ़ाई करनी है। और मराठी वालों को तो थोड़ा गैप भी मिल रहा है, जो बच्चे मराठी लिए उनके यहाँ पे ऑलरेडी 2 दिन मिल रहे हैं, तो यहाँ पर वो अपने 2 दिन यूटिलाइज कर सकते हैं और 25th को भी मराठी का रिवीजन करके एग्जाम दे सकते हैं। बट हिंदी वाले जो बच्चे हैं उनके लिए जरा भी टाइमिंग प्रोवाइड नहीं की गई है, जरा भी गैप नहीं दिया गया है। तो बच्चों यहाँ पर आपको 6 अप्रैल और 7 अप्रैल को हिंदी सब्जेक्ट को पूरी तरह से रिवाइज कर लेना है। इसके बाद आपका जो सब्जेक्ट है इंग्लिश, जो फर्स्ट पेपर है आपका 23 अप्रैल को, अभी तक हमारे पूरे मार्च मंथ में कहीं पर भी हमने इंग्लिश का जिक्र नहीं किया था, जो अब करने जा रहे हैं। बच्चों आपका 23 को एग्जाम है, तो 23 से पहले जितना भी आपके पास टाइम है, यानी कि 8 अप्रैल से लेकर 22 अप्रैल तक आपको क्या करना है, इंग्लिश की प्रिपरेशन करनी है। देखिए 8th से लेकर आप क्या करोगे 15 तक इंग्लिश लिखा है। यहाँ पर करना क्या है बच्चों, तो देखिए आपको पता चल रहा है व्हाट टू स्टडी इन इंग्लिश में, क्योंकि बच्चों को क्या लगता है कि पैराग्राफ आएगा और उससे जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे हम पैराग्राफ पढ़ेंगे और आंसर लिख देंगे। पर बच्चों ये बिल्कुल गलत मेथड है, समझ रहे हो। आपको पैराग्राफ में से आंसर लिखने के लिए आपको एटलीस्ट चैप्टर पता होना चाहिए। तो फर्स्ट अंडरस्टैंड द चैप्टर, पहला कॉन्सेप्ट आप क्या करोगे, 8 अप्रैल से लेकर 15 अप्रैल के बीच में सारे चैप्टर्स की अंडरस्टैंडिंग आपकी क्लियर हो जानी चाहिए। और साथ ही साथ राइटिंग स्किल की प्रैक्टिस कर लो। 4-5 टाइप के लेटर होते हैं, हर टाइप के लेटर का एक लेटर एटलीस्ट प्रैक्टिस कर लो। जो भी राइटिंग स्किल में आपको पूछा जाता है वो सारे राइटिंग स्किल की एक प्रैक्टिस कर लो। फिर आपका ग्रामर पार्ट आता है, भले ही इस साल बहुत सारा कुछ कट शॉर्ट किया गया 25% के रिडक्शन में, बट फिर भी बच्चों पैराग्राफ के बीच पे से जो ग्रामर आता है वो तो आपको अटेम्प्ट करना ही पड़ेगा, तो उसमें आपको ग्रामर की प्रैक्टिस जरूरी है। और इसके बाद आता है इंपॉर्टेंट वोकैबुलरीज को आपको लर्न करना है। तो आपको इंग्लिश की तैयारी के लिए क्या क्या करना है, 8 अप्रैल से लेकर 15 अप्रैल के बीच में आपको चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग चाहिए, राइटिंग स्किल की प्रैक्टिस करनी है, ग्रामर की प्रैक्टिस करनी है और साथ ही साथ जो इम्पोर्टेंट वोकैबुलरीज है इसकी लर्निंग कर लेनी है। ठीक है बच्चों, और यहाँ पर चेतना क्लासेस आपके लिए बहुत सारे लेक्चर्स आपके लिए लेकर आने वाला है, वो भी प्रॉपर शेड्यूलिंग के साथ साथ, ताकि आपकी इंग्लिश की तैयारी यानी कि ओवरऑल आपके हर सब्जेक्ट की तैयारी हमारी तरफ से हो सके, इसकी हम सबसे ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं ताकि आपको हर एक लेक्चर्स टाइम पे अवेलेबल करा सके। इसके बाद बच्चों क्या करना है, आपको 16 अप्रैल से लेकर 20 अप्रैल तक आपको इंग्लिश के एटलीस्ट 5 पेपर सॉल्व करने, 5 सैंपल पेपर यानी कि 5 मॉडल पेपर्स अवेलेबल है आपके पास। अगर नहीं है तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर हमने डाला हुआ है, आप वहां से देख सकते हो और वहां से आपको ये पेपर्स जो है वो क्या करना है, डाउनलोड कर लेना है, चाहे तो उसका प्रिंट आउट ले लीजिए और उसके बाद उसे सॉल्व कीजिए। 5 पेपर आपको सॉल्व करना है, जिससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बढ़ जाएगा। और फिर से यहाँ पर 2 दिन आपको एग्जाम के पहले इंग्लिश जो कुछ भी आपने पढ़ा था लास्ट मोमेंट पे, रिवीजन बहुत जरूरी होता है बच्चों, उसको स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा। तो फिर वापस से 21 और 22 को इंग्लिश की तैयारी कर लीजिए, आपका फर्स्ट पेपर बहुत अच्छा जाएगा। ध्यान दीजिए बच्चों, अगर फर्स्ट पेपर ही अगर आपका खराब हो जाता है तो क्या होता है
कि वहां पर आप डीमोटिवेट हो जाते हैं और आगे के सारे एग्जाम्स आपके खराब हो जाते हैं। लेकिन अगर आपका फर्स्ट पेपर बहुत अच्छा जाता है तो वहां पर मोटिवेशन लेवल आपका इंक्रीज हो जाता है और उसके बाद आपके आगे के पेपर सारे अच्छे निकल जाते हैं। तो इसीलिए बच्चों ध्यान दीजिए कि फर्स्ट पेपर में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, ठीक है। तो आपने यहाँ पर इंग्लिश का एग्जाम 23 को बिना टेंशन के दे दिया। फिर जब इवनिंग में आप लौटेंगे, ठीक है, आफ्टर एग्जाम 1:30 को आपकी एग्जाम खत्म हो जाएगी, तो आते आते तो आप पढ़ना स्टार्ट नहीं करोगे, उसके बाद आप रेस्ट लोगे। रेस्ट के बाद नेक्स्ट डे की तैयारी आपको शुरू कर देनी है जो आपने ऑलरेडी कर ली है। तो उस तरीके से अब आपको क्या करना है, अपने टाइम टेबल को फॉलो करना है और जिस दिन जो सब्जेक्ट है, जैसे हिंदी का एग्जाम है तो उसमें हिंदी को रिवाइज कर लीजिए, मराठी का एग्जाम है मराठी रिवाइज कर लीजिए। इसके बाद जिन बच्चों का मराठी नहीं है तो हिंदी के बाद डायरेक्टली वो एसपी पढ़ सकते हैं, या जिनका मराठी है तो उसके बाद उन्हें एसपी के लिए टाइम जो है एक ही दिन का मिल रहा है, वहां पर आप उसे 27 को एसपी रिवाइज कर लीजिए, ठीक है। फिर एक दिन का गैप मिल रहा है एसपी के बाद, वहां पर आप ओसीएम को रिवाइज कर लीजिए। सारे पॉइंटर्स एक जगह आपने लिखा हुआ, मैंने आपको पहले ही कहा था जब आप ओसी का एक एक चैप्टर पढ़ रहे हो वहां पर आप क्या करोगे, क्वेश्चन लिखोगे और उसके सारे पॉइंटर्स एक जगह लिखोगे। तो वहां पर वो सारे पॉइंटर्स सेम एसपी के लिए भी करना है, सारे पॉइंटर्स एक जगह लिखने हैं ताकि आपको रिवाइज करने में आसानी हो जाए। और ओसी में भी सारे पॉइंटर्स एक जगह लिखे होंगे तो वन डे में आप सारा कुछ रिवाइज कर लोगे, सबका मीनिंग पढ़ लोगे, सबका डेफिनेशन कर लोगे और सबके पॉइंटर्स कर लोगे। इतना इनफ हो गया, ठीक है बच्चों। अब आते हैं मई मंथ में। मई मंथ में आपके पास देखिए मैथ्स के लिए बहुत सारा टाइम है, यानी कि 7 मई को आपका मैथ्स का पेपर है। तो यहाँ पर आप पूरे 4 दिनों तक मैथ्स को रिवाइज कीजिए, सारे फॉर्मूलेस रिवाइज कर लीजिए, उससे रिलेटेड कितने टाइप्स के सम पूछे जाते हैं वो सारे टाइप्स का एक या दो जो है क्वेश्चन उससे रिलेटेड आप सॉल्व कर लीजिए। और उसके बाद हो सके तो 2 सैंपल पेपर और सॉल्व कर लीजिए जिससे आपका कॉन्फिडेंस मैथ्स में अच्छे से बन जाए। अब देखिए एक दिन का गैप लेने के बाद आपका बीके का एग्जाम होता है, फिर आप यहाँ पर बीके के सारे चैप्टर्स को रिवाइज कर लीजिए, उसके फॉर्मूलास को रिवाइज कर लीजिए, तो आपका बीके यहाँ पर अच्छे से निकल जाता है। इकोनॉमिक्स के लिए 2 दिन का गैप है बच्चों, तो यहाँ पर आप जो सब्जेक्ट के लिए गैपिंग मिली है उसे किसी और सब्जेक्ट के लिए बिल्कुल यूटिलाइज मत कीजिएगा। जिस सब्जेक्ट यहाँ पे जैसे कि बच्चे क्या करते हैं, मैथ्स को इतना सारा गैप मिल गया तो यहाँ पर बीके पढ़ लेते, लेकिन बच्चों अगर ऐसा आप करते हो तो आपका टाइम निकल जाएगा और फिर जब बहुत कम टाइम बचेगा आपके पास तो वहां पर आपको एक घबराहट होती है कि टाइम कम है, पोर्शन ज्यादा है, तो उस घबराहट के मारे और भी स्टडी बिल्कुल नहीं होती है। इसीलिए बच्चों जिस सब्जेक्ट के लिए जो टाइम गैप मिला है वहां पर कोई छिड़खानी नहीं होनी चाहिए, वहां पर प्रॉपर आप सिर्फ उसी सब्जेक्ट को पढ़ रहे हो जिसका एग्जाम है, ठीक है। तो यहाँ पर आप 12th को इकोनॉमिक्स का एग्जाम देने के बाद जो बच्चे जिनका एग्जाम यहाँ पर आईटी नहीं है वहां पे खत्म हो जाता है, बट जो बच्चे आईटी का एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए 22 से लेकर 28 के बीच में आईटी के एग्जाम को शेड्यूल किया जाएगा। आपको अलग अलग स्लॉट दिए जाएंगे, हर एक स्टूडेंट को अपने जो भी स्लॉट उनको अवेलेबल होगा उसके अकॉर्डिंगली उनका एग्जाम का डेट होगा, ठीक है। किसी एक दिन एग्जाम नहीं होती आईटी के एग्जाम्स ऐसे स्लॉट वाइज होते हैं, उनको ग्रुप किया जाता है। कुछ बच्चों के एग्जाम 22 को होंगे, कुछ को 23 के, इस तरह से अलग अलग डेज में बच्चों आपके एग्जाम्स होंगे। तो आप सभी इसके लिए तैयार हो जाइए। तो 28 आपका बोर्ड का एग्जाम यहाँ पर फिनिश हो जाएगा। तो देखो बच्चों चेतना क्लासेस आपके साथ हमेशा से है, आपको स्टडी प्लान प्रोवाइड कर रहा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड करने वाले हैं, ठीक है, सैंपल पेपर्स आपको प्रोवाइड करने वाले हैं और स्पेशली एग्जाम से रिलेटेड काफी सारे टिप्स और ट्रिक्स आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। सो दैट अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चेतना क्लासेस यूट्यूब चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखिए कुछ टिप्स क्या है कि आपको क्लासेस की तरफ से कुछ पीडीएफ प्रोवाइड किए जाएंगे जो क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पर आपको अवेलेबल होंगे। आप इसका पिक ले सकते हो या फिर प्रिंट आउट भी ले सकते हो, या फिर आप हमारे क्लासेस के व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा सपोर्ट या टिप्स की रिक्वायरमेंट है हमसे। तो इसके अलावा आप अपने स्टडी आवर्स को एलोकेट कर सकते हो, हर एक सब्जेक्ट को हमारी तरफ से आपको जो स्टडी प्लानर दिया गया आप उसका प्रिंट आउट ले सकते हो, लेकर आप उसको स्टिक कर दीजिए अपनी वॉल पर और हर हमेशा उसके अकॉर्डिंगली अपनी स्टडी को प्लान करते जाइए। रेगुलर हम स्टडी नहीं कर सकते बच्चों, इसीलिए क्या जरूरी है कि छोटे छोटे ब्रेक्स की रिक्वायरमेंट होती है ताकि हम उसमें बोर ना फील कर सके अपनी स्टडी के लिए, ठीक है। अपने खुद के नोट्स बनाइए, जैसे मैंने आपको बताया कि हर एक क्वेश्चन के पॉइंटर्स बनाइए और उसका जो मेमोरी टेक्निक्स दिया जा रहा है लर्निंग के लिए हमारे चैनल के लाइव लेक्चर सीरीज के ऊपर, तो वहां से उसका मेमोरी टेक्निक लीजिए और वहां से आप अपनी तैयारी को शुरू कर लीजिए। तो बच्चों सबसे पहले अपनी तैयारी करने के लिए क्या जरूरी है, सुबह जल्दी उठना। सुबह आप सबसे जल्दी उठेंगे और अपनी जो लर्निंग सब्जेक्ट है
लेट उठेंगे तो आपका टाइम पहले ही निकल जाएगा। अगर आपका टाइम निकल गया तो फिर आप लर्निंग कब करोगे और दूसरा सब्जेक्ट कब प्रैक्टिस करोगे। इसलिए ध्यान दीजिए कि सुबह जल्दी उठना है, आपको कोशिश करना है 5 बजे आप उठ जाइए। क्यों? क्योंकि जो मॉर्निंग का टाइम होता है उस वक्त हमारा जो एनवायरनमेंट है वो पूरी तरह से शांत होता है, हमारे घर में उतना उथल पुथल नहीं मच रहा होता है, घर वाले भी सब मतलब उतना ज्यादा 5 बजे कोई भी उठ के बहुत सारी एक्टिविटीज नहीं कर रहा होता है, और हमारा जो ब्रेन है वो भी उस वक्त पूरी तरह से खाली होता है, समझ रहे हो। बाकी बहुत सारी जो दिन भर की बातें होती है उन उलझनों से हमारा ब्रेन, हमारा माइंड पूरी तरह से शांत रहता है। तो यानी कि हम कंसंट्रेशन ज्यादा कर सकते हैं, फोकस ज्यादा कर सकते हैं अपने स्टडी के ऊपर। सो स्टडी टाइमिंग आपका क्या होना चाहिए लर्निंग के लिए, अर्ली मॉर्निंग ही होना चाहिए, सो दैट कि आप अपने सब्जेक्ट्स को प्रॉपर तरीके से प्रिपेयर कर सको। और पूरे आप लगातार तो पढ़ाई नहीं कर सकते हो, तो 2 घंटे पढ़ाई करने के बाद बीच में आपको एक रेस्ट चाहिए, या तो आप एक ब्रेक ले लीजिए, शॉर्ट ब्रेक, कुछ भी स्नैक्स वगैरह का, या फिर एक छोटा सा नैप ले लीजिए, पावर नैप, जो आपको आपके ड्रीम्स को अचीव करने के लिए बहुत ही जो है सक्सेसफुल आइडिया है। इसके अलावा बच्चों आपको एक ये चार्ट दिया जा रहा है स्टडी ट्रैकर। आप यहाँ पर क्या करोगे, डे वाइज लिखोगे। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे आपने 1 मार्च लिखा, आज की डेट, ठीक है। 1 मार्च में आपने कितने घंटे स्टडी किया, 1 आवर 2 आवर को यहाँ पर मेंशन करना है। तो आपको पता चलेगा कि आप किस दिन कहाँ पर लैग कर रहे हो, या फिर किस दिन आपने कितना ज्यादा अचीवमेंट कर लिया। क्योंकि देखो बच्चों धीरे धीरे क्या होता है, हमारा मोटिवेशन डाउन होता है। जैसे फर्स्ट डे हम 5 आवर्स हमने स्टडी कर ली, नेक्स्ट डे हम 3 आवर्स ही कर रहे हैं, या फिर 7 आवर्स कर रहे हैं। तो अगर हमने अपनी स्टडी को इंक्रीज किया है या फिर कहीं ना कहीं कम किया है, तो इसका हमें ट्रैक करना बहुत जरूरी होता है। इसलिए स्टडी ट्रैकर ये प्लान आपको दिया जा रहा है, और साथ ही आपका स्टडी प्लानर है, ठीक है बच्चों। तो ये सारी चीजें आप हमारे चैनल के टेलीग्राम पर विजिट करके इसको डाउनलोड कर लीजिए और इसकी प्रिंट आउट ले लीजिए, और डेली बेसिस पर इसको मार्क करते रहिए कि आपकी तैयारी किस तरह से हुई है। और जो भी पेपर्स आप सॉल्व करेंगे वो पेपर्स आप अपने किसी भी टीचर से, जो जहाँ पर भी आप पढ़ रहे हो, अपने कोचिंग क्लासेस या जो भी टीचर्स है उनके थ्रू आप बोल सकते हो कि उनको चेकिंग करके दे सकते हैं। या फिर अगर आपके पास ऐसा कोई टीचर नहीं है तो आप हमारे पास सेंड कर सकते हो, हम उसका चेकिंग करके आपको रिजल्ट हम यहाँ से आपको बता देंगे। तो बच्चों एग्जाम के लिए रिवीजन अगर चाहिए, ठीक है, बहुत ही सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है, क्विजेस है, प्रॉब्लम्स है, इन सभी चीजों को चेतना क्लासेस आपके लिए लाइव लेक्चर्स लेकर आया है, जिसकी टाइमिंग्स आपको दी हुई है, जो मंडे टू फ्राइडे बेसिस पे मैथ्स, अकाउंट्स, OCM और इको। तो सभी लोग इस लाइव लेक्चर से जरूर जुड़िए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।